नमस्कार दोस्तों, हम अपने आसपास में रोज कुछ ना कुछ ऐसा चीज देखते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता है। हमें लगता है कि वह चीज नॉर्मल है, लेकिन हर एक नॉर्मल चीज के पीछे में एक विज्ञान का रहस्य छुपा हुआ है और हम लगातार इस विज्ञान के रहस्य को आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। और आज हम उसी तरह के मजेदार टॉपिक को लेके आए हैं आप लोगों के सामने कि जब हमें बुखार होता है तो बुखार में हमारा शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ रही है तो फिर हमें थरथराहट, ठंडी क्यों लगती है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा शरीर जो है वो ठंडा हो गया है। चलिए इस रहस्य को भी आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बुखार क्यों होता है। बुखार तब होता है जब हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया या वायरस जो है वो एंटर करता है। बैक्टीरिया या वायरस जब एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो रिलीज करेगा पायरोजेंस। क्या रिलीज करेगा? पायरोजेंस। तो बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्ट करेगा हमारे शरीर को या किसी भी पेशेंट के शरीर को, तो वो क्या करेगा? बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और इम्यून सिस्टम क्या करेगा? रिलीज करेगा पायरोजेंस। पायरोजेंस में क्या होगा? पायरो और जेंस से मिलकर पायरोजेंस बना है। पायरो का मतलब होता है आग या ताप, और जेन का मतलब होता है उत्पन्न करने वाला, यानी कि ताप उत्पन्न करने वाला। पायरोजेंस क्या करेगा? वो सिग्नल देगा। किसको सिग्नल देगा? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का थर्मोस्टेट कहा जाता है उसको, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस हमारे पूरा शरीर का तापमान को कंट्रोल करता है कि शरीर में कब हमको तापमान को बढ़ाना है और कब घटाना है। इसका कंट्रोल जो है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास होता है। तो हाइपोथैलेमस को क्या करेगा? पायरोजेंस सिग्नल देगा कि आप जो है वो तापमान को बढ़ाइए। क्यों ऐसा सिग्नल मिला है? क्योंकि जितना भी बैक्टीरिया या वायरस जो भी एंटर किया है हमारे शरीर में वो डीएक्टिवेट हो जाए, खत्म हो जाए, नाश हो जाए, इसीलिए उसको टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कहा है। अब सोचने वाली बात है कि हमारे शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है, सामान्य तापमान, वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हुआ सामान्य तापमान। और हमारे हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि जैसे इसके पास सिग्नल आएगा पायरोजेंस का, तो ये क्या करेगा? बोल दिया इसको। पायरोजेंस क्या कहेगा हाइपोथैलेमस को कि इसका जो सेट टेम्परेचर है, सेट टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को इंक्रीज करके क्या कीजिए? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट कीजिए। ये सिग्नल किसके पास आया? हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल आ चुका है। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने का प्रयास करना स्टार्ट कर देगा, यानी वो अपना काम शुरू कर देगा टेम्परेचर को बढ़ाने का। अब टेम्परेचर तो ऐसे बढ़ेगा नहीं, तो क्या करेगा वो? सबसे पहले दो काम करेगा। कौन? हाइपोथैलेमस। क्या करवाएगा? हमारा, क्योंकि ब्रेन का एक पार्ट है, तो वो एक सिग्नल भेजेगा और हमारा जितना भी स्किन है, जो चारों तरफ जो स्किन है, स्किन के पास जो ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसको बोलते हैं भेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे? भेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। यानी कि वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी कि अगर मानिए ब्लड वेसल्स ये है, इतना मान लेते हैं समझने के लिए है कि अगर मानिए ये मोटा है तो ये मोटा को क्या करेगा? वो पतला कर देगा, नेरो बना देगा, यानी कि पूरा पतला कर देगा। पतला क्यों करेगा? उसके पीछे आपको कारण बताएंगे। जब वो पतला करेगा तो इससे फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है वो धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ब्लड कम हुआ वहां पर, ये किया क्यों? ये इसलिए किया ताकि हमारे शरीर से हीट रिलीज ना हो। अब सोचिए हाइपोथैलेमस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को बढ़ाना है। और अगर टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो आपके शरीर से हीट को भी रोकना पड़ेगा, हीट कहीं से भी लीकेज ना हो। शरीर से अगर हीट बाहर जाने लगेगा तो कभी भी टेम्परेचर जो उसको बढ़ाना था वो बढ़ ही नहीं पाएगा, इधर बढ़ाएगा शरीर से, इधर से लीकेज हो जाएगा। यानी कि अगर टेम्परेचर इधर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और अगर शरीर से टेम्परेचर लीक होगा, यानी कि बाहर जाने लगेगा गर्मी, तो क्या होगा? ये कभी भी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं अचीव कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहला काम इसका होता है कि शरीर से जो भी गर्मी बाहर जा रही थी
उसको रोकना, ये सबसे पहला काम होता है हाइपोथैलेमस का। तो कैसे रोकेगा शरीर से गर्मी, और शरीर से गर्मी जाती कब है? देखिए, हर स्किन के नीचे में ब्लड वेसल्स होता है और वो नॉर्मल में रिलैक्स पोजीशन पे है, तो आराम से ब्लड फ्लो कर रहा है उसके नीचे से, और ब्लड में गर्मी होता है। ब्लड में क्या होता है? गर्मी, यानी हीट होता है। और वो जब नॉर्मल तापमान पे यहां से रिलीज करेगा तो स्किन से वो क्या करेगा? वो अपना गर्मी को बाहर ट्रांसफर करता है हमेशा। इसलिए आप अगर अभी भी छुएंगे अपना हाथ को तो थोड़ा मोड़ा गर्म रहता है, क्योंकि उसके नीचे से जो है वो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है वो हीट को लेके आ रहा है, और वो बाहर के टेम्परेचर में वो क्या करता है? अपने हीट को थोड़ा मोड़ा रिलीज करते रहता है हमेशा। तो अगर हम ब्लड का सप्लाई को धीमा करें, ब्लड का सप्लाई धीमा करेंगे तो ब्लड कम जाएगा स्किन के पास, और जब कम जाएगा तो धीरे धीरे जो हीट रिलीज हो रहा था, बाहर निकल रहा था इससे, वो कम निकलेगा, क्योंकि ब्लड ही कम जा रहा है। और ये कब होगा? जब हम वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, यानी कि इसके नस को और पतला कर देंगे। जब नस को पतला करेंगे तो ब्लड निश्चित है उसका मात्रा कम हो जाएगा। पहले अगर अधिक ब्लड जा रहा था तो अब कम ब्लड जाएगा। अगर अधिक ब्लड जा रहा था तो वो अधिक हीट को रिलीज कर रहा होगा। अब क्योंकि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि पतला हो गया है ब्लड वेसल्स, तो अब कम ब्लड जाएगा, और जब कम ब्लड जाएगा तो हीट भी कम रिलीज करेगा। अब देखिए, पहला काम किया वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो आपका जो हाथ है वो क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, शरीर आपका ठंडा होने लगेगा। अब ठंडा क्यों हो रहा है? याद कीजिए कि क्या हो रहा था आपका? पहले ब्लड वेसल्स रिलैक्स पोजीशन पे था तो बहुत अधिक ब्लड सप्लाई हो रहा था। जब ब्लड अधिक सप्लाई होगा तो गर्मी ब्लड के अंदर रहती है, हीट रहती है, तो वो आपका हाथ नॉर्मल तापमान में गर्म ही रहेगा। लेकिन जैसे ब्लड का सप्लाई को धीमा किया वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से, अब ब्लड का सप्लाई कम हो गया, धीरे हो गया। जैसे धीरे हुआ तो आप लोगों का जो भी स्किन है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। इसलिए आपको पता होगा कि जब कोई इंसान मरता है, डेथ होता है किसी भी इंसान का, तो क्या होता है? पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड उसके पूरा शरीर में सर्कुलेट करना बंद कर देता है। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा, आपके नस के अंदर ब्लड नहीं भागेगा, तो क्या होगा? गर्मी का आदान प्रदान नहीं होगा और आपका पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। उसी तरह बुखार में भी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया कौन? हाइपोथैलेमस करवाया। और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने का मकसद क्या था? ताकि हीट कम रिलीज हो, बाहर कम जाए, बर्बाद कम हो, क्योंकि इसको टेम्परेचर बढ़ाना था। अब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन समझ गए कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हुआ। अब जब होगा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो निश्चित है सप्लाई कम होगा, तो धीरे धीरे स्किन आपका ठंडा होने लगेगा, क्योंकि ब्लड कम आ रहा है। जब कम आएगा तो गर्मी भी कम आएगा, और उससे क्या होगा? पूरा स्किन ठंडा हो जाएगा। दूसरा चीज, और हाइपोथैलेमस क्या करता है? हीट को तो रोक दिया बाहर जाने से, और दूसरा क्या करेगा? हीट को अंदर में जनरेट करने का प्रयास करेगा। इसलिए सभी मसल्स को वो ऑर्डर देगा। क्या ऑर्डर देगा? कि सब मसल्स जो है आपस में क्या करे? वो एकदम पूरा सिवियर करे, यानी कि पूरा हिले, वाइब्रेट करे वो। तो इसलिए हम लोगों को क्या होता है? थरथराहट होती है। आपको पता होगा ठंडी के मौसम में हम नहाने के समय जाते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। इससे क्या होता है? सिवियरिंग से क्या होगा? आपका हीट जनरेट होगा और आपको थोड़ा थोड़ा गर्मी का महसूस होगा, गर्मी लगना स्टार्ट होगा। इसीलिए ये हाइपोथैलेमस पहला किया वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा, और दूसरा कराया सिवियरिंग यानी मसल्स मूवमेंट। क्या करने के लिए? ताकि हीट जनरेट हो, हीट बने, अंदर में हीट बने। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसको पायरोजेंस क्या बोला है? टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसलिए बोला ताकि अंदर में जो बैक्टीरिया प्रवेश किया है वो मर सके, नाश हो जाए उसका, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कहा गया है। अब मान लेते हैं जब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जब इसका टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, जब ये बना लेगा उतना हीट, तब क्या होगा? तब जैसे 102 डिग्री से ऊपर जाएगा टेम्परेचर, उसके बाद फिर से इसके पास सिग्नल आएगा हाइपोथैलेमस के पास, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है? बॉडी का थर्मोस्टेट है। इसके पास सिग्नल आएगा कि अब टेम्परेचर जो है हम लोगों का 102 वो पूरा हो गया है, इससे ऊपर जा रहा है। तो फिर क्या करना है? अब टेम्परेचर को डाउन करना है। जैसे ये आदेश आएगा, ये सिग्नल आएगा, हाइपोथैलेमस तुरंत स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? टारगेट टेम्परेचर को अचीव करने का प्रयास करेगा, जो कि 102 था, अब वो अचीव हो गया है। अब उसको नीचे करने का प्रयास करेगा, क्योंकि क्या हुआ? 102 लाया, 102 में
टोटल बैक्टीरिया वायरस जब मर जाएगा, जब मरने के बाद फिर से इसके पास खबर आएगा कि आप टेम्परेचर को नीचे कर लीजिए, हम लोग सभी बैक्टीरिया वायरस को मार चुके हैं। जैसे ये आएगा खबर तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हमारे बॉडी को आदेश देगा कि आप पसीना निकालिए हमारे शरीर से। पसीना निकलने का मतलब क्या हुआ कि हीट को रिलीज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हीट को रिलीज कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, हीट को रिलीज कर रहे हैं। अब पसीना से क्या होगा, जैसे पसीना निकलना शुरू होगा तो हमारा शरीर फिर धीरे 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 कूल होने लगेगा, और कूल होते 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 नॉर्मल टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर था क्या था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको फिर से हम लोग अचीव कर लेंगे। लेकिन कब, जब सब बैक्टीरिया वायरस मर जाएगा हमारे शरीर का, तो हाइपोथैलेमस फिर से ऑटोमेटिकली नॉर्मल टेम्परेचर इतना पे लेके आएगा। शुरू में हीट को बनाया था कैसे, भेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके और साथ साथ मसल्स को हिला हिला कर ये बनाया था टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को रिलीज करना है, शरीर के गर्मी को बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेगा, पसीना निकाल कर। तो फिर हमको क्या होगा, स्वेटिंग होगा, यानी कि पसीना निकलेगा, और पसीना निकल के हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर था ना, तापमान था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको हम लोग अचीव कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज आप ये समझ गए होंगे कि फीवर में जो बॉडी होता है उसका तापमान बढ़ता है, लेकिन ठंडा हम लोगों को लगता है। ठंडा क्यों लग रहा है वो आज हम लोग पूरा समझ गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।